सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फिर सुनो सुनो, एक ईमान लगती बात सुनो, ईमान की ताजगी की बात सुनो, बहुत प्यारी प्यारी बात सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत एक मरतबा मस्जिद नबी मौजूद है, आमिना के बालाल मौजूद है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मौजूद है, नबियों का इमाम जाने अंजुमन जाने महफिल जलवे जहां आ रहा मुकम्मल अपनी रानाइतों के साथ है। गोया कि ये महफिल वो है, अर्श नशीन भी इसको रश्क की नजर से देखते हैं। ऐसे में नमाज का वक्त आया, बिलाल खड़े हुए और अजान शुरू की। जैसे ही बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा, सबने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सबने कहा। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उस वक्त तो क्या हुआ जानते हैं? मेरे आका बिलाल की, मेरे सरकार बिलाल की आदत थी कि जब नामे मोहम्मद लेते तो हुजूर का चेहरा देखकर मुस्कुरा देते थे। हुजूर उनको देखते, वो हुजूर को देखते, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। लेकिन उस महफिल में उस वक्त मेरे आका का यारे गार, सिद्दीक़ बावफा, अफज़लुल बशर बादल अंबिया, सहाबा का इमाम, वज़ीरे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सफीर, हज की फर्जियत के बाद पहला हमें अमीरुल हुज्जाज, हज का पहला अमीर, साहिबे कार, साहिबे मज़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अर्श से सलाम भेजे, वो सिद्दीक़ बावफा ने जब नामे मोहम्मद अज़ान में सुना तो मुस्कुरा के हुजूर को देखा और अपने बाप आदम की सुन्नत को अदा किया, अंगूठे चूमे आंखों से लगाए। ये सहाबा की महफिल में नया नया काम था, नया नया काम था। लोग कहते हैं मौलवी साहब आप नया नया कितना निकालोगे? हम कहते हैं नादान, तूने बिदअत की तारीफ समझी नहीं। अगर हर नई चीज बिदअत है तो तेरा वजूद तो बिदअत उज़्मा है। नादान सुन सुन, बिदअत सय्या किसे कहते हैं? जिस बिदअत के बाद या जिस नए काम के बाद सुन्नत मिट जाए उसको बिदअत कहते हैं। जिस नए काम के बाद सुन्नत मिटा दी जाए उसको बिदअत सय्या कहते हैं। ये नया काम सिद्दीक़ अकबर ने शुरू किया, जब नया नहीं था बल्कि लोगों को देखने में नया था, वरना ये तो बाप की सुन्नत है, वरना ये तो बाप की सुन्नत है। पहले हजरत आदम ने किया इसको, पहले जनाब आदम हाथ तुम अंगूठे चूमे, जाने कायनात ने देख के मुस्कुराया। मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे कि सुभान अल्लाह कहो, मैं नहीं कहूंगा, ये आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि आप हुजूर का जिक्र आने के बाद भी चुप रहते हैं। वरना अगर मैं हर जुमले पे कहूं कि सुभान अल्लाह कहो तो जितने जुमले होंगे उतनी अपील भी होगी, तो तकरीर मेरी कब होगी? मैं नहीं कहूंगा, ये तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं, आपके ईमान पे छोड़ता हूं। हुजूर मुस्कुराते और आप चुप रहते हैं। ये मुस्कुराहटें ना मिलती गुलों को अगर हुजूर ना मुस्कुराते। ये मुस्कुराहटें तुम्हें मुझे नसीब ना होती, हुजूर ना मुस्कुराते। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। उनकी मुस्कुराहटों से नारे नमरूद गुलजार बनती है, उनकी मुस्कुराहटों से नूह की कश्ती पार लगती है, उनकी मुस्कुराहटों से यूसुफ को जेल से निकाल करके मिस्र का तख्त ताज अता किया जाता है, उनकी मुस्कुराहटों से सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया जाता है, उनकी मुस्कुराहटों के सदके चलने वाली छुरी के नीचे दुम्बा रखकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाता है। उनकी मुस्कुराहटों का जिक्र कैसे करूं? अल्लाह अकबर। बल्कि मेरे इमाम ने तो उनकी मुस्कुराहटों को यूं बयान किया, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सिद्दीक़ बावफा ने जब अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए और आंखों से लगाने के बाद हुजूर ने देख के मुस्कुराया। अज़ान मुकम्मल हो गई, अज़ान मुकम्मल हो गई। मेरे सरकार ने सहाबा से पूछा, ओ मेरे सहाबा, मेरे यार ने आज जो नया काम किया है क्या तुमने इसको देखा? सबने कहा जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं जो अज़ान में मेरा नाम सुनकर मेरे यार अबू बकर की सुन्नत पर अमल करेगा, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाओ।
अंगूठे चूम कर अजान में जो आंखों से लगाएगा, हुजूर फरमाते हैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। और एक हदीस है मेरे आका फरमाते हैं जो अंगूठों को चूम कर मेरे नाम पर आंखों से लगाएगा उसकी आंखें कभी नहीं दुखेगी, वो कभी अंधा नहीं होगा, वो कभी अंधा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए इस सुन्नत को जिंदा करें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। उन्वान ये नहीं है, लेकिन एक बात कहूं, लोग कहते हैं यार आदम को अल्लाह का नूर दिखा था ना, अल्लाह के नबी का नूर दिखा था अंगूठों में, तो उन्होंने लगा लिया था। तुम सुन्नियों को कौन सा नूर दिखता है अपने अंगूठों में जो लगाते हो? हमने कहा बस बात इतनी है। कहा इतनी है? हमने कहा सुन, जब लोग हज को जाते हैं तो हज का एक रुक्न है शैतान को कंकरी मारना। मैंने कहा मौलवी कुरान सर पे रख कर अल्लाह की कसम खा के बोल, क्या तुझे वहां शैतान नजर आता है? नहीं। तो तू बेटा ज़बा करने जाता है? का नहीं। तो फिर जब तुझे शैतान नजर आया नहीं, तूने बेटे को ज़बा करना नहीं, तो तू पागल है। पत्थर मारने वालों को तो पागल कहते हैं। और तू पत्थर मार, लाखों रुपए खर्च करके पत्थर मारने जाता है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं मारता पत्थर? मार दिल भर के। वहां क्यों जाता है? तो उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटा ज़बा करने जा रहे थे तो शैतान बहकाने आया था तो उन्होंने मारा था। तो अब कोई दिखता शैतान नहीं है, कुर्बानी मैंने करना भी बेटे की नहीं है, लेकिन इब्राहिम की यादगार को सिर्फ जिंदा करके बताना है। मैंने कहा नादान, अगर इब्राहिम की याद में पत्थर फेंके तो वो सवाब हो जाता है, और आदम की याद में अंगूठे चूमे इसके मुस्तफा में तो ये बिदात कैसे हो जाता है? तो मेरा इमाम कहता है लब पे आ जाता है जब नामे जनाब मुंह में घुल जाता है, शहदे नायाब वक्त में होके, वजद में होके, वजद में होके हमें जा बेताब अपने लब चूम दिया